दिल्ली सल्तनत की पुस्तकें होगी थी भाई। आज हम करेंगे मुगल कालीन पुस्तकें। मुगल कालीन पुस्तकें। पुस्तकें, बुक्स एंड ऑथर्स हमारा चैप्टर चल रहा है। तो प्राचीन पुस्तकें हमारी हो गई थी, दिल्ली सल्तनत की जो पुस्तकें थी और उनके जो लेखक थे वो हमारे हो गए थे। अब आज है हमारा मुगल कालीन पुस्तकें। तो इसमें लिखो भाई, तुझ के बाबरी, तुझ के बाबरी, हाँ, तुझ के बाबरी किसने लिखी थी? तुझ के बाबरी बाबर भाई, बाबर ने, ठीक है। और ये लिखी थी चगताई तुर्क भाषा में, चगताई तुर्क भाषा, चगताई तुर्क भाषा। उसके बाद लिखो हुमायूं नामा, हुमायूं नामा बताओ किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम, शाबाश, गुलबदन बेगम भाई, हुमायूं की चचेरी बहन थी ये, गुलबदन बेगम, हुमायूं की चचेरी बहन। उसके बाद अकबरनामा, अकबरनामा बताओ किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल, वेरी गुड, अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। और इसके 3 भाग थे भाई, अकबरनामा के 3 भाग थे। इसमें अकबरनामा के 3 भाग थे, ये लिखी थी अबुल फजल ने भाई, अबुल फजल। तीनों भाग में क्या था भाई? पहले भाग में था इसमें अकबर के जो पूर्वज थे, पूर्वजों के बारे में, और अकबर का जन्म और पूर्वजों के बारे में था। दूसरे भाग में शासनकाल, शासनकाल। और तीसरे भाग में था अकबर का जो प्रशासन कैसा था, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। 3 भागों में है भाई अकबरनामा, अबुल फजल ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने, ठीक है। उसके बाद फुतुहात ए आलमगिरी, फुतुहात ए आलमगिरी, ईश्वर दास नागर ने, फारसी भाषा में, ये फारसी भाषा में भाई, ईश्वर दास नागर। आलमगीर किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता था भाई, लिख लो। उसके बाद आपका जहांगीर नामा, जहांगीर नामा किसने लिखी? ये जहांगीर ने। चार चमन, चार चमन लिखी चंद्रभान ने, चार चमन चंद्रभान। किसके बारे में थे भैया चार चमन? चार चमन थी भाई ये शाहजहां के शासनकाल के बारे में। शाहजहां के शासनकाल के बारे में दिया गया इसमें, चार चमन में आया हुआ है क्वेश्चन इसमें। उसके बाद लिखो मज्म उल बहरीन, मज्म उल बहरीन, उल बहरीन। मज्म उल बहरीन और सिर ए अकबर ये दोनों पुस्तक हैं। हाँ, ये दोनों दारा सिकों ने लिखी थी, दारा सिकों ने लिखी थी। और ये सिर ए अकबर है ना, जो इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है, जो 52 उपनिषद हैं। सिर ए अकबर है जो इसमें 52 जो उपनिषद हैं उसका अनुवाद किया गया है, उसका अनुवाद किया गया भाई।
दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह शाहजहां का बेटा, जिसको शाहजहां अपना राजा बनाना चाहता था अपने बाद। ठीक है, दारा शिकोह शाहजहां का बेटा था भाई। उसके बाद लिखो लीलावती। लीलावती भास्कराचार्य भाई, और इसका अनुवाद किया था फैजी ने। अनुवाद किया था इसका फैजी ने भाई, फैजी। फारसी भाषा में, लीलावती हिंदी में थी, फारसी भाषा में अनुवाद किया था इसका। आगे लिखो फतवा ए आलमगिरी। फतवा ए आलमगिरी, लिखने में कंजूसी मत करना भाई, आज की क्लास जबरदस्त रहने वाली है, पहले बता रहा हूं। फतवा अहमद, निजामुद्दीन अहमद, फतवा ए आलमगिरी। उसके बाद लिखो पादशाहनामा। पादशाहनामा इंपॉर्टेंट है भाई, अब्दुल हमीद लाहौरी। पादशाहनामा, ये भी शाहजहां के शासनकाल के बारे में भाई, इसमें भी शाहजहां के शासनकाल के बारे में। ठीक है, तो मुगलकालीन आपकी यही समाप्त हो गई भाई। अब मैं जो करवाऊंगा स्वतंत्रता संग्राम के समय या स्वतंत्रता संग्राम से पहले, ठीक है, और या बाद में, तो ये लिख लो। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। लिख लिए? स्वतंत्रता संग्राम के समय की पुस्तकें भाई। ठीक है, सबसे पहले लिखो सत्यार्थ प्रकाश। हाँ, वेरी गुड, सत्यार्थ प्रकाश भाई, सबको पता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती भाई। और इसके 2 एडिशन आए थे भाई, 2 एडिशन आए थे। एक तो 1875 में फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट एडिशन आया था 1875 में, और सेकंड एडिशन आया आपका, और सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखी गई थी भाई। कुछ खामियां रह गई थी इसमें, फर्स्ट एडिशन में कुछ खामियां रह गई थी, इसलिए सेकंड एडिशन आया था। कुछ करेक्शन थी, कुछ चीजें बच गई थी, बाकी रह गई थी, तो उसके बाद सेकंड एडिशन आया था 1882 में सत्यार्थ प्रकाश का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। उसके बाद लिखो भाई गीतांजलि। हाँ, सबको पता होना चाहिए भाई गीतांजलि के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की और भी लिखवाऊंगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था नोबेल पुरस्कार? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में भाई, और गीतांजलि के लिए ही मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर की और लिख लो भाई पुस्तकें। पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, द पोस्ट ऑफिस, पोस्टमास्टर, द पोस्ट ऑफिस, स्ट्रे बर्ड्स, वोकेशन, काबुली वाला, किसने लिखी थी? चौखेर वाली, ये आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला, एशिया के प्रथम व्यक्ति, पहले जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद लिखो भाई सिपाही म्यूटिनी, पुस्तक का नाम है सिपाही म्यूटिनी।
सिपाही, नाम तो सुना है ना, आरसी मजूमदार भाई, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार 1857 की क्रांति के, स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार हैं भाई, गवर्नमेंट इतिहासकार। आरसी मजूमदार सरकारी इतिहासकार बोला जाता है इनको, 1857 की क्रांति के समय के सरकारी इतिहासकार। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी लिखी थी आरसी मजूमदार ने। आगे लिखो, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी आपकी वीडी सावरकर। वीडी सावरकर भाई, जिसको मैं, ये तो सबको पता है इसको, ये तो ठीक है, ये लिखी थी आपकी वीडी सावरकर ने भाई। वीडी सावरकर, क्या फुल फॉर्म है वीडी सावरकर की? हाँ, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर भाई। नेक्स्ट पेज पे चलूं, आगे लिखो, नील दर्पण, नील दर्पण भाई, बताओ। दीन बंधु मित्र ने भाई, दीन बंधु मित्र। सारी टोटल जितनी भी लिखवा रहा हूं ना, सारी एग्जाम में आई हुई है भाई, एसएससी नहीं छोड़ता इनको, ठीक है। और एसएससी की जो फेवरेट है ना वो भी बताऊंगा मैं, जो एसएससी ने मतलब बहुत बार, मैनी टाइम्स रिपीट, ठीक है। नील दर्पण, दीन बंधु मित्र भाई। आगे लिखो, यंग इंडिया, यंग इंडिया, कौन बताएगा? यंग इंडिया लिखी थी एम के गांधी। क्या है एम के गांधी? हाँ, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ये कहां से आ गया एम के गांधी? मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है भाई। मोहनदास करमचंद गांधी की और पुस्तकें लिखो भाई, मोहनदास करमचंद गांधी की और पुस्तकें, हाँ लिखो भाई। की टू हेल्थ, की टू हेल्थ, की टू हेल्थ। अच्छा, एसएससी भाई इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पूछ लेती है। स्वास्थ्य की कुंजी किसने लिखी? स्वास्थ्य की कुंजी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, हिंदी वर्जन भी देख लेना, मतलब हिंदी में कंफ्यूज मत हो जाना, उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना, ठीक है। तो बहुत बार दिया हुआ है इसलिए बोल रहा हूं, हिंदी में स्वास्थ्य की कुंजी दे देगा तुम्हें, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्या दे दिया। तो की टू हेल्थ एम के गांधी की है भाई। आगे लिखो, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हाँ ये महात्मा गांधी की लिखवा रहा हूं सारी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, माई लाइफ माई मैसेज, माई लाइफ माई मैसेज, एम के गांधी की भाई। अच्छा, माई म्यूजिक माई लाइफ भी एक पुस्तक है भाई, माई म्यूजिक माई लाइफ किसने लिखी? वेरी गुड, रविशंकर ने। ईशा की अच्छी तैयारी है भाई, ठीक है। साइलेंट रहती है, तैयारी करती है, अच्छे मार्क्स भी लेती है टेस्टों में, सीईटी में भी बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं इसने। तो ऐसी तैयारी करो किसी को पता ही ना चले, साइलेंट, कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, और धमाका कर दो रिजल्ट में। तो ऐसे करो भाई, ठीक है। माई म्यूजिक माई लाइफ, इसमें मत लिखो, अलग लिख लो भाई। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये लिखी थी रविशंकर ने भाई। कौन है रविशंकर? रविशंकर कौन है? सितार वादक, मशहूर सितार वादक रविशंकर, ठीक है। आगे लिखो, महात्मा गांधी में पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड, हिंद स्वराज भाई। और लिखो, इंडियन होम रूल, अच्छा इससे कंफ्यूज मत हो जाना, होम रूल में इसमें कंफ्यूज होते हैं भाई बच्चे, होम रूल एनी बेसेंट लगा देंगे, क्योंकि होम रूल का संबंध एनी बेसेंट से भी है, लेकिन वो पुस्तक का नहीं है, लीग थी वह, ठीक है।
तो ये इंडियन होम रूल भारतीय ग्रह, भारतीय इंडियन होम रूल क्या बनेगा, भारतीय ग्रह नियम या राज, ग्रह राज। ठीक है, ये भी महात्मा गांधी ने लिखी थी भाई। तो ये महात्मा गांधी जी की है भाई, आपकी टोटल ये याद कर लेना। ठीक है, मैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है जो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था महादेव देसाई ने भाई। इसका अंग्रेजी में ये इसका इंग्लिश में अंग्रेजी में अनुवाद किया था महादेव देसाई, अंग्रेजी में अनुवाद ये कर लिख लेना भाई। ठीक है, इसके सचिव थे गांधी जी, सेक्रेटरी भी रखते थे, और बहुत तगड़ा एटीट्यूड था भाई, क्योंकि सत्य के पुजारी थे, सत्य और अहिंसा के। और जिस इंसान के अंदर सत्य होता है ना, वो किसी से नहीं डरता, उसमें एटीट्यूड होता ही है, इनबिल्ट ही होता है। ठीक है, एक बार आपको पता है महात्मा गांधी ने तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीसरे में, पता है ना तुम्हें? तीसरे में 1932 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और वो करवाया गया था लंदन में, लंदन में हुआ था। और लंदन में जो उस टाइम जो महारानी थी, जो या फिर जो वहां के चर्चिल थे शायद उस टाइम पे, विंस्टन चर्चिल ने ये कहा था कि भाई यहां आओ तो आप कोट पैंट में आना, ऐसे मत आ जाना कि भाई धोती धोती में। तो महात्मा गांधी जी नहीं मानने थे, वो ऐसे ही गए, एक लाठी लेकर अरे अपने धोती पहन गए और वो गेट के आगे जा खड़े हो गए। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे, वो तो ऐसे ही आ गए। तो उन्होंने ठीक है भाई आ जाओ। और उस टाइम पे मतलब ये था कि भाई उन्होंने इस चीज को छोड़ा नहीं भाई। ठीक है, नंगा फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था, नंगा फकीर। ठीक है, तो जबरदस्त एटीट्यूड था भाई, ऐसे ही नहीं आंदोलन, कोई भी आंदोलन था, महात्मा गांधी ने जन आंदोलन, मतलब किसी भी चीज को उठाकर और जन आंदोलन बना देना, जनता की आवाज बना देना, वो सबसे बड़ी बात होती है भाई, आगे लीडरशिप करना। ठीक है, उसके लिए बहुत कष्ट भी सहे हैं। तो हम सबको देखो, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है भगत सिंह जी ने, राजगुरु सुखदेव ने, ठीक है चंद्रशेखर आजाद ने, खुदीराम बोस ने, इन्होंने भाई ये शहीद हुए देश के लिए, लेकिन देश जो आजाद हुआ ना, सबका सहयोग रहा है, सबका सहयोग रहा है। ये नहीं कि बोल सकते कि भाई महात्मा गांधी जी ने की बजाय उन्होंने ज्यादा सहयोग किया या फिर वो फांसी पर लटक गए। ठीक है, सब ने बिल्कुल बराबर सहयोग दिया। जब आप अलग अलग पढ़ोगे ना, महात्मा गांधी को पढ़ोगे, जवाहरलाल नेहरू को पढ़ोगे, भगत सिंह को पढ़ोगे, चौधरी छोटूराम जी को पढ़ोगे, सबकी विचारधारा अलग अलग थी और सबका सहयोग बराबर था। ठीक है, तो उसके बाद लिखो भाई आप, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी थी भाई? दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी भाई। उसके बाद लिखो इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, हाँ किसने लिखी थी? अब्दुल नहीं है ये, अबुल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसको अब्दुल, एपीजे अब्दुल कलाम मत समझ लेना इसको। मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन था? इंडिया का पहला एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री पहला। ठीक है, तो ये था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद भाई, अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद लिखो इंडिया अनरेस्ट। इंडिया अनरेस्ट, बताओ किसी को याद हो तो बता दिया करो। ये लिखी थी वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने, सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल भाई। आगे लिखो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये लिख लो। नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। लिख लिया ये प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। हाँ वेरी गुड, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। हाँ लॉर्ड कर्जन वही भाई, कर्जन,
लॉर्ड कर्जन भाई है भैया, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। उसके बाद लिखो फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। महात्मा गांधी ने बॉम्ब जो बना रहे थे हमारे क्रांतिकारी, उस चीज का उन्होंने विरोध किया था, ठीक है, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, तो उसका विरोध किया महात्मा गांधी ने। उस विरोध को जस्टिफाई करने के लिए, अब हम बॉम्ब क्यों बना रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी, ठीक है। किसने लिखी थी? भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा ने लिखी थी भाई ये, कि हम क्यों बना रहे हैं, भगवती चरण बोहरा, ठीक है, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। उसके बाद लिखो गण देवता, गण देवता, बात मत करो, फिलोसफी, ये आएगा शायद यहाँ, हाँ ये कर लेना भाई, फिलोसफी, ठीक है। तो गण देवता भाई, गण देवता लिखी थी ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय, ताराशंकर बंदोपाध्याय। उसके बाद लिखो इंडियन मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, ये लिखी थी अंटर ने भाई। अंटर से याद आया कुछ? अंटर से कुछ याद आ रहा है? अंटर, हंटर कमीशन आया था, अंटर कमीशन आया था भाई, कब आया था अंटर कमीशन, बताओ। अंटर कमीशन 2 बार आए थे भाई, बताओ किसी को ध्यान हो? अंटर कमीशन, अंटर कमीशन आया था एक तो 1882 में, 1882 में शिक्षा आयोग भी बोलते हैं इसको भाई, इस अंटर कमीशन को, इस अंटर कमीशन को शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, शिक्षा आयोग। ये 1882 में ये आया था। एक 1854 में तुम्हें पता हो एक वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच, वो भी शिक्षा को लेकर आया था 1854 में, वुड डिस्पैच था जो शिक्षा को लेकर था। तो 1854 में जो कमियां रह गई थी उनको पूरी करने के लिए अंटर कमीशन आया था 1882 में, और स्पेशल फोकस किया गया प्राइमरी एजुकेशन पर, प्राथमिक शिक्षा पर वो किया गया था भाई फोकस। तो 1882 में एक अंडर कमीशन ये आया था, और 1919 में आया था एक दूसरा आया था अंडर कमीशन, दूसरा अंडर कमीशन आया था 1919 में भाई। ये तुम्हें पता ही है सबको, ये क्यों आया था, क्यों आया था? अच्छा, इस समय 1882 में थे भाई रिपन, इसके समय रिपन थे भाई, ठीक है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसकी क्या रीजन रहे, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल के लिए आया था भाई, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये वाला अंडर कमीशन 1919 में, चेम्सफोर्ड, ठीक है। और दोनों में ही अध्यक्षता किसने करी थी? अंटर ने, दोनों में अध्यक्षता अंटर ने ही की थी, दोनों जो कमीशन थे। तो अंटर से ये है, ठीक है भाई, इंडियन मुस्लिम इसने लिखी थी अंटर ने ही। उसके बाद आप लिखो द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, हाँ, एससी बोस, द इंडियन स्ट्रगल भाई, एससी बोस। और इंडियन पिलग्रिम भी इसके साथ ही लिख लो, इंडियन पिलग्रिम, ये भी इसी ने लिखी थी भाई, इंडियन पिलग्रिम, ये भी एससी बोस ने ही, ठीक है, हैं? पिलग्रिम होती है भाई एक तरह से धार्मिक यात्रा, पिलग्रिम धार्मिक यात्रा होती है एक तरह से भाई, ठीक है, इंडियन पिलग्रिम। आगे लिखो भाई गीता रहस्य, गीता रहस्य, आर्कटिक होम इन द वेदाज, आर्कटिक होम इन द वेदाज, दोनों एक नहीं लिखी थी भैया,
हाँ, वेरी गुड, आर्कटिक होम इन वेदाज, इन वेदाज, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक भाई, शाबाश, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक लिख लो, ठीक है। अच्छा, ये पुस्तक है ना जो गीता रहस्य है, बाल गंगाधर तिलक ने जेल में लिखी थी, जेल में ही लिखी थी ये पुस्तक, मांडले जेल में, ठीक है। क्रांतिकारी देखो ये होते हैं भाई क्रांतिकारी, सिर्फ ये नहीं है कि भाई हाँ बाहर हैं तो हमने क्रांति कर दी, विचारों में भी क्रांति थी। और जब ये होता था ना जेल में बंद कर दिए, तो जेल में भी वो क्रांति ही करते थे। क्या क्या क्रांति, कोई बुक लिख दी, ठीक है, जेल में अपने ठीक है आराम से फुर्सत मिल गई, अब ऐसा करते हैं बुक लिखते हैं, ताकि उनकी पुस्तक पढ़े लोग और उससे भी विचारों में क्रांति आए, क्योंकि विचारों की क्रांति ही होती है, सबसे पहले विचारों की क्रांति होती है, उसके बाद आप फिजिकली एक्टिव होते हो, ठीक है। तो गीता रहस्य लिखी थी, ये आया हुआ है क्वेश्चन, मांडले जेल में लिखी थी भाई, ये मांडले जेल में गीता रहस्य, मांडले जेल। पेज, नेक्स्ट पेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे लिखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका सबको पता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, JL नेहरू भाई, ठीक है, नेहरू लिख लेना, JL नेहरू भाई, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का सबको पता है, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक और थी इसके साथ ही, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ वेरी गुड, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया भाई, मेघनाथ देसाई, कोई भी पुस्तक हल्की नहीं है भाई, कहीं ना कहीं फंस जाएगी आपको, कोई ना कोई कहीं से भी, किसी भी एग्जाम में, यही पुस्तक से बाहर, पुस्तक जो करवा रहा हूं इनसे बाहर नहीं आएगी भी किसी भी एग्जाम में, ठीक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाथ देसाई। आगे लिखो, द लाइफ डिवाइन और सावित्री, द लाइफ डिवाइन और सावित्री, स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग मिस्टेक, सावित्री शायद आगे क्या आएगा, शायद सावित्री, ठीक है, TI, देख लो भाई, डिवाइन, द लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये लिखी थी अरविंद घोष ने भाई, अरविंद घोष, बाद में संन्यास ले लिया था भाई इन्होंने गृहस्थी से, अरविंद घोष की और भी लिख लो, अरविंद घोष ने संन्यास ले लिया था, संन्यास लेने के बाद और पुस्तकें लिखी भाई इसने, अरविंद घोष ने, लिखो लेटर्स ऑन योगा, अरविंद घोष की लिखो भाई, लेटर्स ऑन योगा, और लिखो अरविंद घोष की ऐसे ऑन गीता, ऐसे ऑन गीता, और लिखो द मदर्स और फ्यूचर पोएट्री, ये चारों अरविंद घोष ने लिखी थी भाई, और ये दो ये 6, द लाइफ डिवाइन, सावित्री, लेटर्स ऑन योगा, एसेज ऑन गीता, द मदर्स, फ्यूचर पोएट्री, ठीक है, अरविंद घोष। उसके बाद लिखो बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, हाँ बिल्कुल राइट भाई, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर भाई, BR अंबेडकर भाई, बुद्धा और कार्ल मार्क्स। उसके बाद लिखो भाई, वन लाइफ इज नॉट इनफ, वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह,
नटवर सिंह, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसके बाद लिखो अनहैप्पी इंडिया। बताओ किसने लिखी अनहैप्पी इंडिया? काफी बार आई हुई है भाई। हाँ, लाला लाजपत राय, बिल्कुल राइट, लाला लाजपत राय भाई। लाला लाजपत। अनहैप्पी इंडिया, दुखद भारत, हिंदी में आ जाए दुखद भारत तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पहले ही बताया था मैंने। आगे लिखो प्रिजनर लाइफ, प्रिजनर लाइफ, बंदी जीवन। बंदी जीवन, प्रिजनर लाइफ, ये लिखी थी भाई आपकी सचिंदर सान्याल, सचिंदर सान्याल, सचिंदर सान्याल। अगला लिखो इंडिया डिवाइडेड। हाँ, ये लिख लो, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर। राजेंद्र प्रसाद, प्रिजनर लाइफ, बंदी जीवन, सचिंदर सान्याल। जब प्रीवियस ईयर के जब आप मॉक टेस्ट करोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा भाई किस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सारे ही आए हुए हैं, ठीक है, मोस्टली। तो आगे लिखो भाई, नेक्स्ट पेज में चलूं। लिखो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड बाय, किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे लिखो ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। बताओ कौन बताएगा? हाँ, जवाहरलाल नेहरू भाई। ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, पंडित नेहरू भाई। ठीक है, पंडित नेहरू ने एक और लिखी थी द बंच ऑफ ओल्ड लेटर, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर। बंच की स्पेलिंग देखना, चेक करना भाई। हाँ, BUNCH, डिवाइडेड में आई आएगा यहां, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ठीक है, एक और लिखी थी भाई इसने, जवाहरलाल नेहरू ने, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की है, पंडित नेहरू की भाई। ठीक, उसके बाद लिखो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। वेरी गुड, शाबाश, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित भाई। ठीक है, आगे लिखो भाई 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ। इन माई लाइफ, 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये लिखी थी चेतन भगत ने। ठीक है भाई, चेतन भगत, चेतन भगत ने भाई। और चेतन भगत की जो बुक्स है ना, उन पे मोस्टली बुक्स पे फिल्म मूवी बनी हुई है भाई, ये लिखी हुई है चेतन भगत ने। और कौन सी लिखी है वो लिख लो। ठीक है,
चेतन भगत ने कौन कौन सी लिखी हुई है वो लिख लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लिखो 400 डेज, 400 डेज। अच्छा, इस पे जो मूवी, इस पे भी बनी हुई है भाई मूवी, 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, इस पे मूवी बनी हुई है काई पोचे, सुशांत राजपूत की है ना, जो सुशांत राजपूत वाली काई पोचे, ये इस पे मूवी बनी हुई है भाई। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, काई पोचे बताऊंगा तुम्हें। 400 डेज, ठीक है भाई। उसके बाद लिखो 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन। 3 इडियट इस पे बनी हुई है भाई, 3 इडियट मूवी 5 पॉइंट समवन पे। ठीक है, उसके बाद लिखो हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड भाई, इस पे भी मूवी बनी हुई है, देखिए।